नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम पिछली वीडियोज में तीसरी प्रश्नावली आव्यूह को खत्म कर चुके थे। अब हम नए टॉपिक सारणिक पे बात करते हैं। हम जो सारणिक है, सारणिक क्या है? सारणिक कुछ नहीं है, जो अपन लोगों ने आव्यूह पढ़ा था ना, मैंने शायद पिछली वीडियो में आपको बोला था, आव्यूह अपने आप में केवल एक व्यवस्था है। आव्यूह अपने आप में व्यवस्था है, सॉल्यूशन नहीं है। किसी दिन कुछ लोगों का मन किया गया होगा कि अपन लोग क्या है कि आव्यूह का सॉल्यूशन निकालें। आव्यूह का सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने सारणी बना डाली। साहब कुछ नहीं है, उसका रिजल्ट चाहिए अपने को, परिमाण चाहिए, मान क्या है वो मान यदि चाहिए तो अपन लोगों ने उसको सारणिक कर दिया। अब आव्यूह और सारणिक में एक ही फर्क होता है भैया, इसका कोई मान नहीं होता है और इसका मान होता है। पहला फर्क तो यही होता है साहब, ठीक है साहब। दूसरा फर्क ये होता है कि आव्यूह किसी भी क्रम का हो सकता है, ये किसी भी क्रम का हो सकता है, किसी भी क्रम का। और जो सारणिक है ना, सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का ही बनता है। वर्ग जो क्रम होता है ना, वर्ग क्रम n क्रॉस n है या m क्रॉस m ही हो सकता है अपने आप में। सारणिक जो है, सारणिक कभी 3 क्रॉस 2 नहीं होगा, ना ही 2 क्रॉस 3 होगा। या तो 3 क्रॉस 3 ही होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, 4 क्रॉस 4 होगा, 5 क्रॉस 5 होगा, 1 क्रॉस 1 होगा। ये सारणिक होगा साहब, ठीक है साहब। अब सारणिक ही इसका विस्तृत रूप है। दूसरी भाषा में कह दूं तो शायद गलती नहीं होगी, छोटी क्लासों में हमने एक विधि पढ़ी, उसका नाम है वज्रगुणन। आगे जाकर के, वहीं जाकर के आपको लगेगा एक विधि पढ़ी थी वज्रगुणन। उस वज्रगुणन का एक शुद्ध रूप है सारणिक। ये वही जाकर के अपने रूप को फॉलो करता है कि वज्रगुणन विधि, जो वज्रगुणन विधि अपन लोगों ने पढ़ी थी, वही जाके फॉलो करता है। अब सारणिक को अपन लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं? सारणिक को प्रदर्शित ऐसे करते हैं, ये A1 A2 A3 A4, ये सारणिक को प्रदर्शित करने का तरीका है। ये कोई ए सारणिक है, इसका जो मान होगा वो तो या तो वो DET A से प्रदर्शित किया जाता है या परिमाण A से प्रदर्शित किया जाता है। ये परिमाण A का मान, ये 2 क्रॉस 2 का सारणिक है। परिमाण A का मान क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे साहब? इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ये A1 A4, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस A3 A2। ये अपने आप में सारणिक का मान कहलाता है। ये अपने आप में क्या कहलाता है? कि सारणिक का मान कहलाता है निश्चित रूप से, ठीक है ना। तो हाँ, बीच में सदैव ये सारणिक का मान कहलाता है और बीच में सदैव माइनस आता है, ठीक है ना। अब अपन लोग ये कि 2 क्रॉस 2 का हो गया। कल को 3 क्रॉस 3 पे यदि अपन लोग बात करें, 3 क्रॉस 3 पे यदि अपन लोग सारणिक की बात करें, कोई सारणिक है A, 3 क्रॉस 3 का सारणिक है, ऐसे लिख लिया मैंने। ये सारणिक है मेरे पास में, इसका मेरे को DET A या परिमाण A चाहिए। ये ध्यान रखना, सबसे काम की चीज है, इसका बेस है ये यदि मेरे को चाहिए तो अपन लोग कैसे निकालते? सारणिक को ऐसे निकालते भैया, ध्यान देना। ये A है, A लिख लिया, जिसको अवयव का आप लिखेंगे उसका रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल। यहां परिमाण में क्या हो गया? EFHI, ठीक है साहब। अगला यदि मैं B लेता हूं तो B के आगे वही तो माइनस आएगा, ध्यान रखना। और माइनस क्यों आएगा इस पर भी चर्चा करूंगा। ये रो गया, कॉलम गया, बचा क्या मेरे पास में? DFGI, ठीक है साहब। इसके बाद में C प्लस C, ठीक है साहब। और ये C के साथ में ये रो गया, ये कॉलम गया, बचे क्या? ये 4 अवयव। क्या बचा? DEGH, ये बचा। इसका सॉल्यूशन अपन लोग लिख लेते हैं। इसको परिमाण A से A इंटू, ऐसे ही वज्रगुणा करेंगे इनके बीच में, वज्रगुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? EI, बीच में माइनस ही आएगा, HF माइनस B, और DI बीच में माइनस ही आएगा, FG प्लस C, बीच में माइनस ही आना, ये DH माइनस GE, ठीक है साहब। ये इसका सॉल्यूशन हो जाना है। अब इसमें छोटी छोटी सी पॉइंट की मैं बातें बता दूं। मैंने ये पहली रो के सापेक्ष इसको निकाला, तो सारणिक का गुण क्या होता है? कल को यदि मैं दूसरी रो के सापेक्ष इसको निकालने लगूं पहली बार, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर यही इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू सेम होगी। वापस से एक बार और इसको मैं सॉल्व करके आपको बता दूं। सॉल्व करने के लिए मैं यदि इसको ऐसा करता हूं, वापस से लिख लिया मैंने, A B C D E F G H I,
और सपोज करो मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस रो के सापेक्ष निकालता हूँ या इस कॉलम के सापेक्ष या इस कॉलम के सापेक्ष, इस कॉलम के सापेक्ष या इसके, किसी के भी सापेक्ष निकालो सारणिक का मान नहीं बदलता है साहब, पहली बात। ठीक है साहब, जैसे कि मैं दूसरी रो के सापेक्ष निकाल दूं, डी के सापेक्ष यदि मैं निकालूं, ठीक है ना, केवल और केवल मेरे को प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा, सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं डी के सापेक्ष निकाल रहा हूं तो सिंपली मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, डी के सापेक्ष ये रो गया, ये कॉलम गया, ये बचने वाला इसका और इसका गुणा होगा बी आई माइनस एच सी। ठीक है साहब, प्लस ये जो ई है, ई के साथ क्या हो गया, ये रो गया, कॉलम गया, ये चार बचे भैया, ए आई माइनस जी सी, ये इस एफ के साथ में निकालते हैं, प्लस एफ, एफ ये रो गया, कॉलम गया, बचा क्या, ए एच है ना, और जी बी। अब इसमें ये माइनस होने से माइनस कैसे आया था, वहां भी प्लस माइनस की मिस्टेक है, उसी कारण से मिस्टेक है। जिस दिन ये समझ गया उस दिन अपने को दिक्कत नहीं होगी। ये होता है प्लस माइनस एड्रेस पे डिपेंड। जैसे कि पहला अवयव है ए, इसके लिए मैंने प्लस का यूज किया है, सी के लिए प्लस का यूज किया, इसके लिए बी का किया, क्यों, क्योंकि आप समझते हैं ए का जो एड्रेस है वो एड्रेस क्या है साहब, 1 1, ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 1 3 होता है। यदि एड्रेस बोले तो जो आई प्लस जे बोले 1 + 1, यदि सम है, दो सम है ना, तो प्लस आएगा, प्लस आएगा। अगले बी के लिए यदि मैं बात करूं, बी के लिए क्या है, 1 2, 1 + 2, आई प्लस जे कितना है 3, ये क्या है, विषम है ना, ये क्या है, सम है, ये विषम है ना, तो माइनस आएगा भैया, तो माइनस आएगा, निश्चित रूप से माइनस आएगा। ऐसे सी के लिए यदि बात करूं, सी क्या था, 1 3, 1 3 था, 1 + 3 क्या 4, सम है ना, तो इसलिए प्लस आया भैया। ठीक है सर, इसी प्रकार यहाँ पे इस पे बात करते हैं, इसका एड्रेस, डी का एड्रेस बताना मेरे को भैया, क्या हुआ, 2 1 होगा, 2 1 0, 2 + 1 कितना होने वाला, 3, विषम है ना, बोले तो यहाँ माइनस आएगा भैया आज। ठीक है साहब, ई के लिए बात करो, 2 2 है, ये विषम है, 2 2 कितना हो गया 4, सम है ना, यहाँ प्लस ही आएगा भैया। अगला एफ के लिए बात करूं, एफ क्या है भैया, 2 3 है, 2 + 3 क्या है 5, विषम है ना, तो यहाँ क्या आना है भैया, माइनस आना है। ठीक है सर, क्या आना है सर, माइनस आना है। ठीक है ना, अब अपने पास आप लोग देख सकते हैं ये प्लस माइनस का, ऐसे ही कर लो मैं इसके साथ में, ये जो ए है और ये जो ए है, दोनों का आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा, सेम आएगा, ये सारणिक का गुण है साहब। एक बात तो ये, और दूसरी बात सारणिक के अंदर यदि अपन बात करें, सारणिक के अंदर यदि मैं इसका ट्रांसपोज निकाल दूं, रो कॉलम चेंज कर दूं, सपोज करो कि मेरे पास में ये ए था, इसका मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया, ए टी निकाल दिया भैया, क्या निकाल दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 80 निकाल दिया। इसका भी यदि मैं परिमाण किसी भी रो या कॉलम के साथ में निकालूं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। इसका भी आंसर इस प्रकार से परिमाण निकाले तो सेम आएगा। तो बोले तो इस पे ट्रांसपोज करने के बाद भी इसके परिमाण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई रो के साथ में, किसी भी रो के साथ में निकालें, किसी भी कॉलम के साथ में इसको सॉल्व करें तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारणिक का नियम है। अब सारणिक का एक तो सॉल्व करने का सिद्धांत ही है, दूसरा अपने आप में एक सारोस नियम और आता है इसके अंदर साहब। ठीक है साहब, एक सारोस नियम की और अपन लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर। सारोस नियम है ना, कोई नहीं, सारोस नियम को अंग्रेजी में भी सारोस ही बोलते हैं, मैं सोच रहा था इंग्लिश वर्ड कुछ और हो, कोई नहीं। सारोस नियम की और बात कर लेता हूँ। यदि सारोस नियम से भी इसका यदि मैं परिमाण निकालूं तो काफी लोग निकालते हैं, जिसको जो अच्छा लगे उससे निकाल सकता है, दोनों से। ये साधारण नियम है। सारोस नियम क्या है, कोई ए दिया हुआ है, सेम ले लेता हूं मैं, ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है साहब, सारोस नियम क्या कहता है कि पहली वाली दो पंक्तियों को इसके बाहर लिख दो, ऐसे ए डी जी बी ई एच। ठीक साहब, उसके बाद इसके डायगोनल बनाना स्टार्ट करो। एक डायगोनल ये रहा,
एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल, 3 डायगोनल बनेंगे, तो इसका परिमाण निकाल रहा हूं, तो क्या होगा ए ई आई, ए ई आई को छोटा ही कर लो, है ना, प्लस बी एफ जी प्लस सी डी एच। दूसरी तरफ से डायगोनल बनाना स्टार्ट करता हूं। दूसरी तरफ से डायगोनल कौन से बनेंगे, एक ये और एक ये। देखो साहब कौन सा साहब, सी ई जी प्लस ए एफ एच प्लस बी डी आई, इन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, माइनस। ये अपने आप में सारस नियम से सॉल्व करने का तरीका है साहब, ठीक है सर। ये अपने आप में इसको सॉल्व करने की 2 विधि हो गई। इसके बाद में अपने पास में आता है लघु सारणिक। क्या आता है साहब, लघु सारणिक, जिसको अपन लोग माइनर कहते हैं। माइनर और कोफैक्टर पे बात करते हैं। एक तो लघु सारणिक होता है, एक उप सारणिक होता है, ठीक है साहब। लघु सारणिक उप सारणिक में थोड़ा सा फर्क है। लघु जो सारणिक है, लघु सारणिक को अपन लोग एम से प्रदर्शित करते हैं, पहली बात एम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ए एक आव्यूह, मैं यही लिख लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसके लिए मैं इसके लघु सारणिक ले रहा हूं। लघु सारणिक क्या है कि माइनर ले रहा हूं, इसके माइनर बोले तो कल को मैं M11 की यदि बात करूं तो ध्यान देना, M11 के लिए ये 11 एड्रेस, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचा क्या, ई एफ एच आई। M12 की यदि मैं बात करूं, निकालेंगे पूरे 9 निकलेंगे। इसके लिए ये रो गया, कॉलम गया, बचा क्या, डी एफ जी आई। M13 के लिए मैं बात करूं, 13 क्या है, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचा क्या, डी ई और जी एच। इसके बाद में M21 के लिए बात करूं मैं, M21 के लिए ये तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचा क्या, बी सी और एच आई। M21 के लिए बात करूं मैं, M21 क्या है, M21 के लिए बात करूं, सॉरी 21 हो गया, 22 के लिए ये रो खत्म, कॉलम खत्म, क्या बचा, ए सी, है ना, जी आई। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप चल रहा है, ध्यान रखना। इसी स्टेप से हम इनवर्स की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान रखें। ये अपने पास में M23 की अपन लोग बात कर रहे हैं। 23 में ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचा क्या, ए बी और जी एच, ठीक है सर। इसके बाद अपने पास में क्या आता है, अपने पास में आता है M31 में ये रो कॉलम खत्म, बचा क्या, बी सी, है ना, बचा क्या, ई एफ, ठीक है सर, है ना। और M32 को बात करेंगे। M32 की यदि अपन लोग बात करें, 32 ये रो गया, ये कॉलम गया, क्या बचा, ए सी और डी एफ, ठीक है सर। M33 की यदि मैं बात करूं, M33 क्या है मेरे पास में, ये रो गया, कॉलम गया, क्या बचा, ए बी ई एफ सर डी ई, ठीक है सर। ये मेरे पास में इसके लघु सारणिक हो गए, माइनर हो गए साहब, ठीक है सर। ये अपने आप में लघु सारणिक माइनर हो गए। अब इसी बीच में आगे जैसे अपन लोग कोफैक्टर पे जाते हैं, 3x3 की बात कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप में अपन लोग सोच रहे होंगे कि साहब 3x3 ऐसे सॉल्व हो गया, 2x2 ऐसे सॉल्व हो गया, फिर 4x4 कैसे सॉल्व होगा, 5x5, बिल्कुल वहां तक अपन पहुंचेंगे। अपने सिलेबस में है क्या नहीं है, अब मैं आपको लास्ट तक लेके जरूर जाऊंगा निश्चित रूप से। अब यहाँ इसके लघु सारणी के बाद में, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा निश्चित रूप से। इसके बाद में इसके कोफैक्टर की बात कर रहा हूं, है ना। कोफैक्टर की यदि बात करें तो कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर अपने आप में इसको उपसारणिक कहते हैं साहब। क्या कहते हैं, उपसारणिक। और किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। कोफैक्टर की बात कर रहा हूं, उपसारणिक, और इसको प्रदर्शित करते हैं सी से प्रदर्शित करते हैं। दोनों में बस एक ही अंतर है। क्या अंतर है, यहां अपन लोगों ने ध्यान नहीं रखा प्लस माइनस का, अगले में केवल और केवल प्लस माइनस का ध्यान रखना है।
अब मेरे को बताइए 1 1 है ना, m की जगह जिस दिन मैं c करूंगा 1 और 1 और 2 सम है ना, प्लस यहां पे भी मैं बात करूंगा c विषम है ना, माइनस c सम है, प्लस c विषम है, माइनस c सम है, प्लस ऐसे c ये अपने आप में विषम है, माइनस ये अपने आप में सम है, प्लस c अपने आप में ये क्या है, विषम है, माइनस c सम है ना, प्लस वैसे भी 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर में भी अपन लोग ध्यान रखें, वैसे भी कैजुअली देख सकते हैं, ऐसे चलता प्लस माइनस प्लस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये इसका ऑर्डर होता है इसका, ये इसके कोफैक्टर हो जाते हैं साहब, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद में अपन लोग ए इनवर्स पे जब पहुंचेंगे, अभी आए नहीं है, ए इनवर्स का मतलब इसका व्युत्क्रम पे जाएंगे तो वो क्या होता है 1 अपॉन मोड ए ऑफ एडीजे ऑफ ए, एडजंट ऑफ एडीजे ऑफ ए। अब आपसे छोटी सी बात कर दो, एडीजे ऑफ ए क्या होता है, एडीजे ऑफ ए क्या होता है, एडीजे ऑफ ए यही ध्यान रख लेना, एडीजे ऑफ ए होता है C11 C12 C13 C121 C22 C23 और C31 C32 और C33 और इसका भी ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज समझकर रो को कॉलम में चेंज कर देना, कॉलम को रो में चेंज कर देना। ये अपने आप जितने भी मान आएंगे इनका जो सारणिक बनेगा, जितने भी मान ये आएंगे इनका जो सारणिक बनेगा उस सारणिक के रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में चेंज कर देने की प्रक्रिया एडजॉइंट कहलाएगी। उस एडजॉइंट में यदि मैं मोड ऑफ ए का भाग दे दूं तो मेरे पास में उसका इनवर्स, उसका व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है। और जब हम इनवर्स पे बात करेंगे तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियोज के लिए बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू।